हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटेक शैलेश में। फ्रेंड, अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है, आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया है, तो फ्रेंड ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद ई श्रम कार्ड में जो है बहुत सी योजनाएं लिंक की गई हैं। अगर आप उनका एनरोलमेंट करके उनका लाभ लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ फ्रेंड आप उस योजना में लाभ पा सकते हैं। अब कौन कौन सी योजनाएं हैं फ्रेंड, सबसे पहले बड़ा सवाल यही आता है कि हम कैसे फाइंड करेंगे कौन कौन सी योजनाएं जो हमारे ई श्रम कार्ड से चल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि ई श्रम कार्ड से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं, और अगर आपको उनका लाभ लेना है, उसमें आपको अप्लाई करना है, तो किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड देखिए, हम जो है ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो आप उसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए। और किस तरह से ई श्रम कार्ड बनाया जाता है, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बना दी है। अब फ्रेंड देखिए, हम इसके होम पेज पर आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे ही देखेंगे योजनाएं दिया गया है। अब इसमें योजनाएं पे आप जैसे माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं और दूसरा जो रोजगार योजनाएं। तो हम सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहली योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन योजना एक है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे, दूसरी है दुकानदारों या व्यापारियों एवं स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। और यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वृद्धावस्था संरक्षण, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान कार्ड। आप देखते होंगे फ्रेंड कि अभी बहुत चर्चे में है। अगर अभी तक आपका भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं फ्रेंड, उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देख करके आप चेक कर सकते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हैं या नहीं पात्र हैं। अगर पात्र होते हैं तो किस तरह से कार्ड को बनाया जाता है, किस तरह से कार्ड को डाउनलोड किया जाता है, और किस तरह से आपको इसमें लाभ मिलेगा, कंप्लीट जानकारी मैंने अपने उस वीडियो में बता दी है। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे कई योजनाओं को देख लिया, बाकी और भी नीचे आएंगे आप देखेंगे बुनकरों के लिए स्वास्थ्य स्कीम, बाकी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी के लिए योजना दी गई है। इस तरह से आपको इसमें बहुत सारी योजनाएं मिल जाती हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं एक योजना ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यही ले लेता हूँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब ये योजना क्या है फ्रेंड, आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो आपके हर बैंक अकाउंट में कुछ कुछ बैंक ऐसी होती हैं जो कि आपको जीवन ज्योति बीमा योजना कराने के लिए कुछ फॉर्म देती हैं, आप उसको फिल करते हैं तो आपके अकाउंट नंबर से यानी कि आपके डिटेल से ही ये योजना चलती रहती है। अब इसमें देखिए क्या लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा, कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए। इसी तरह से किसी भी योजना का अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर हमें इसमें एनरोल कराना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बताया गया है। एज जो 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता हो, यानी कि हमारा सेविंग अकाउंट होना चाहिए जो कि हमारे आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद बैंक खाते से ऑटो डेबिट हेतु सहमति, यानी कि जैसे कि ये योजना अगर आप ले लेते हैं तो इसमें आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा उसके टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे। जैसे कि अगर आपने इस योजना में एनरोलमेंट कर दिया तो इसमें यह बताया गया है कि प्रीमियम देखिए यहाँ पे 436 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम, इसमें आपको जो है हर साल 436 रुपये आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होते रहेंगे। अब देखिए इसमें अब लाभ कैसे मिलेगा, मान लीजिए पात्रता तो ए हो गई। अब लाभ में किसी भी अकारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। अब फिर देखिए यहाँ पे जिसके खाते से ये योजना चलाई जाती है तो उसकी अगर डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद उसका जो नॉमिनी है, उसका जो परिवार है, परिवार वालों को जो है 2 लाख रुपए का जो है इसमें सहायता दी जाती है। इसी तरह से इसके सिमिलैरिटी में ही एक ये वाली योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी देखिए वही चीज़ें हैं, बस इसमें प्रति वर्ष की दर से 20 रुपये कटता है। ये योजना काफ़ी सही लगती है। और यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम डिटेल बताया गया है कि इसमें 18 से 70 वर्ष के बीच की आयु का होना चाहिए, ऑटो डेबिट सिस्टम होना चाहिए, आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होना चाहिए। अब इसमें इसका जो लाभ है, योजना के तहत जोखिम कवरेज रुपए है। अब देखिए इसमें आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख, यानी अगर जिसके नाम से योजना चली जाती है, अगर उसकी आकस्मिक मानी अचानक से अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो फिर तो उसके आपको जो है 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। और यहाँ पे आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख, यानी कि अगर जैसे इस योजना में जो एनरोलमेंट कराया है अगर उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और वो काम करने के लायक नहीं है, मतलब कुछ उसको अंग में जो है दिक्कत हो जाती है बॉडी में, तो
उस जगह पे वहाँ पे उसको जो है 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह से अटल पेंशन योजना है। इस पेंशन में देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल से 40 साल की एज होनी चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट, और इसका जो लाभ है अंशदाता अपनी पसंद से। यानी कि इस योजना में अगर आप एनरोलमेंट करा लेते हैं फ्रेंड, इस पर मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा। तो इसमें यह है कि आपकी अभी जो एज है, एज में आपकी जब 60 साल की एज होगी तो उस समय आप हर मंथ कितनी पेंशन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट करना होता है। अब देखिए इसमें बताया गया अंशदाता अपनी पसंद से 1000 से 5000 रुपये की 5000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है, या वो अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है। संचित राशि पति पत्नी को दी जाएगी, पति या पत्नी किसी को दी जाएगी, या फिर यदि पति पत्नी की मृत्यु हो गई है तब नामिती को दी जाएगी। और यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। यानी कि फ्रेंड अटल पेंशन योजना में अगर आप एनरोलमेंट करा लेते हैं, ई श्रम कार्ड से इस योजना में एनरोलमेंट होगा। डायरेक्ट भी चाहें तो आप डायरेक्ट भी करा सकते हैं, अपने बैंक में भी करा सकते हैं। तो जिस तरह से आपको सही लगे उससे आप करा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बताया गया कि अंशदाता यानी कि जो इसमें इन्वेस्ट करता है उसमें अगर मान लीजिए कि अगर आपको 60 साल के बाद अगर आपकी एज 60 साल हो जाती है तो उसके बाद आपको इसमें क्या करना होगा कि हर मंथ आपको जो है पेंशन मिलेगी। जैसे अगर हमको हर मंथ जो है 1000 रुपये की पेंशन चाहिए तो उसके बाद हमें इसमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, आप अपनी जब एज डालेंगे तो एज के हिसाब से इसमें कैलकुलेशन आ जाता है। और इसी तरह से इसका जो लाभ है आप चाहे तो पेंशन में ले सकते हैं, बाकी आप जो पैसा डाले होंगे अगर आपकी डेथ हो जाती है अचानक से, मान लीजिए किसी ने इसका जो है लाभ लिया, एनरोलमेंट कराया और 60 सालों तक जो है वो कंटिन्यू इसको पे करता रहा, मतलब इसका जो है भरता रहा किस्त। और इसमें आपका जब 60 साल एज होती है, आप 2 साल और जिंदा रहिए, 62 में आपकी डेथ हो जाती है, तो आपने जितना पैसा डाला था उसका टोटल पैसा आपको जो है मिल जाएगा। पत्नी है तो पत्नी मिलेगा, अगर पति है तो पति को मिलेगा। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो उसका जो नामिती होगा, नॉमिनी होगा, उसके बच्चे होंगे, कोई भी हो सकता है, तो उनको मिल जाएगा। इस तरह से फ्रेंड आपको ई श्रम कार्ड में बहुत सी योजनाएं मिल जाती हैं। अब चलिए हम सेकंड पे चलते हैं, रोजगार योजना पे। हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए रोजगार में देखिए मनरेगा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। देखिए यहाँ पे कुछ कम योजनाएं दी गई हैं। अब किसी भी योजना के बारे में जानने के लिए आप उसको पूरा रीड कर लेंगे। जैसे देखिए हम मनरेगा वाला लेते हैं। अब मनरेगा में अगर आपको एनरोलमेंट कराना है तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है कार्य हेतु आवेदन कर सकता है। यानी अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो आप मनरेगा में अपना जो है एनरोलमेंट करा सकते हैं। आपकी एज कम से कम 18 साल से होनी चाहिए, तभी आप इसको करा सकते हैं। और इसमें प्रतिवर्ष प्रति परिवार यानी कि प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की सीमा के अध्ययनी किए गए आवेदनों के लिए आवेदक 15 दिनों के भीतर काम करने का हकदार हो जाता है। नियम और नीतियों के अनुसार वेतन दर में संशोधन किया गया। यानी कि अगर आप इसमें एनरोलमेंट करा लेते हैं फ्रेंड, इसमें देखिए नियम और नीतियों के अनुसार वेतन दर में संशोधन किया गया है। यानी कि इसका जो है पैसा मिलता है जिस तरह से, इसमें कुछ बदलाव नियम के आधार पे किया जाता है। यानी कि आज अगर मान लीजिए नरेगा का पैसा आपको कुछ मिल रहा है, 2-4 महीने बाद अगर उसमें कुछ अपडेट किया जाएगा तो हमेशा अपडेट होता रहता है। उसके हिसाब से इसमें फिक्स नहीं बताया गया कि मतलब आप अगर मनरेगा में एनरोलमेंट करा लेते हैं, काम करते हैं, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि समय समय पर ही बदलता रहता है। इसलिए यहाँ पे इस तरह से नहीं दिया गया है। आप जैसे एनरोलमेंट कराते हैं 15 दिनों के अंदर ही आप इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी योजना को अगर आपको जानना है, आप बस आप उसको रीड करेंगे, उसके बारे में जान लेंगे और उसका जो लाभ है किस तरह से आपको मिलेगा वो सब आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। बाकी फ्रेंड किस तरह से, अगर जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री उपाध्याय अंत्योदय योजना है, अगर आपको इसको अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो लिंक नहीं दिया गया है, उसके लिए हम क्या करें, देखिए मैं यहाँ पे इसके होम पेज पर आ जाता हूँ। आप फ्रेंड किसी भी योजना में एनरोलमेंट करने के लिए आपको जो सबसे पहले अपने ई श्रम के पैनल में लॉगिन होना होता है। तो देखिए यहाँ पे ई श्रम कार्ड रजिस्टर करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे। तो हम सिंपली अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके रजिस्टर पेज के साथ साथ हम इसमें लॉगिन भी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ दिया गया है और यहाँ पे CSC दिया गया है। अगर हमें इसमें लॉगिन करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर इस पर क्लिक करेंगे और हम देखिए अपडेट प्रोफाइल दिया गया है, अपडेट यूएन नंबर दिया गया है। अगर आपके पास आपका यूएन नंबर नहीं है, भूल चुके आप उसको भी किस तरह से पा सकते हैं, इसमें आप आसानी से उसको फाइंड इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। अब फ्रेंड किसी भी योजना में आपको आवेदन करने के लिए आप देखिए इसके होम पेज पर आएंगे और यहाँ पे देखिए अपडेट का बटन मिल रहा है। आप सिंपली अपडेट पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने नया पेज आएगा, अपना यूएएन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके डिटेल को जो है अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपडेट नहीं करेंगे, उसमें आपको स्कीम भी सेलेक्ट करना होगा। तो आप जिस भी स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं आप उस स्कीम को सिलेक्ट करेंगे और उसको जो डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर देंगे। बाकी फ्रेंड हर योजना पे जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और वीडियोस लाता रहूँगा। तो सबसे पहले आपको बस जान लेना है कि आपके ई श्रम कार्ड से किस तरह से जो है लाभ मिलेगा योजनाओं का, और कौन कौन सी योजनाएं ई श्रम कार्ड के थ्रू चलाई जाती हैं। सो फ्रेंड अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है इस योजना के बारे में या फिर इस कार्ड से रिलेटेड, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।